गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कल हमने हमारी जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें हमने कॉर्डेटा के वर्गीकरण को स्टार्ट किया था। देखिए, हमने कॉर्डेटा के वर्गीकरण में हमने सबसे पहले एग्नेथा को पढ़ा था। एग्नेथा के अंदर हमने ये बताया था कि इसमें सामान्यतः जबड़े रहित कशेरुकी होते हैं, वह आते हैं। अर्थात ऐसे कशेरुकी जिनके जबड़े नहीं होते उन्हें एग्नेथा में सम्मिलित किया गया। अब एग्नेथा को आगे दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला जो वर्ग था वो था ऑस्ट्रेकोडर्माई। ऑस्ट्रेकोडर्माई जो वर्ग है उसके वर्तमान में जितने भी सदस्य हैं ऑस्ट्रेकोडर्माई के, वह क्या है, वह लुप्त हो चुके हैं। अर्थात ऑस्ट्रेकोडर्माई के जो सदस्य थे वह क्या हो गए, वर्तमान में सभी विलुप्त हो चुके हैं। उसके बाद सेकंड वर्ग हमने पढ़ा था साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा की हमने दो गण पढ़े थे, मिक्सिनोइडिया और पेट्रोमाइजोन्सिया। आज हम इन्हीं साइक्लोस्टोमेटा के आगे इनके उदाहरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहला हम पेट्रोमाइजन का वर्गीकरण कर लेते हैं। तो पेट्रोमाइजन जो जंतु है, पेट्रोमाइजोन, यह संघ कॉर्डेटा, ध्यान रखिएगा, जितने भी जंतु है लगभग सभी का, जितने भी अपने सेकेंड ईयर में सभी का संघ कॉमन है, कॉर्डेट्स है। सेकंड वर्ग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। गण क्या है, पेट्रोमाइजोन्सिया, पेट्रोमाइजोन्सिया। और वंश क्या है, पेट्रोमाइजोन। तो कहने का मतलब क्या है, वंश क्या है, पेट्रोमाइजोन। तो अब हमने सबसे पहले जो जंतु शुरू किया है वह कौन सा है, वह पेट्रोमाइजिन है। देखिए, यह एक परभक्षी या परपोषी प्रकार का जीव होता है। अर्थात यह अपने जो जीव दिनचर्या, दैनिक जो जिंदगी है वह किसी दूसरे जीव पर, अर्थात कहने का मतलब या तो कछुए पर या मछली पर व्यतीत करता है, तथा यह उनसे ही अपना क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। अब देखिए, पेट्रोमाइजन को सामान्य भाषा में लैम्प्रे कहते हैं। अर्थात लैम्प्रे कहते हैं यह लवणीय अर्थात मैराइन तथा अलवणीय फ्रेश वाटर दोनों जगह पाया जाता है। तो सबसे विशेषता क्या है पेट्रोमाइजन की, यह लवणीय तथा अलवणीय दोनों जलों में पाया जाता है। और यह एक बाह्य परजीवी होता है, अर्थात एक किसी दूसरे जंतु के शरीर पर जीवन यापन करता है। अब इसके मुख के निचले पोर्शन में सक्टोरियल फनल पाया जाता है। मैं जहां पॉइंट कर रहा हूं, सक्टोरियल फनल एक प्रकार से मुखीय कीप होता है, जिसकी सहायता से क्या होता है, यह किसी परजीवी की जो दूसरा जो जीव है उसके शरीर से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं। अर्थात एक फनल टाइप स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही ये फनल किसी जीव के शरीर से चिपकेगा, बिल्कुल वैक्यूम द्वारा क्या होगा, ये इससे चिपके रहेगा। फिर ये अपने दांतों की पंक्तियों के द्वारा उस जो जीव है उसकी त्वचा में एक छेद बनाएगा और उसके रुधिर को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। अब ध्यान रखिएगा, पेट्रोमाइजन लैम्प्रे अपना जो अधिकतर समय है वो दूसरे जीव के साथ ही व्यतीत करते हैं। सिर्फ प्रजनन के लिए ये क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब जो इनका शारीरिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले ऊपर नोस्टल एपर्ट्योर, जस्ट उसके पास में आई, उसके नीचे गिल स्लिट्स, गिल छिद्र कहते हैं, सकल फनल जिसकी सहायता से ये क्या होता है, चिपका रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है फर्स्ट डोर्सल फिन, उसके जस्ट पीछे की ओर सेकंड डोर्सल फिन, पीछे की ओर कॉडल फिन, जस्ट इसके नीचे एनल फिन और क्लोका, और ये जो पोर्शन है ये क्या होता है, ट्रंक। और इनका शरीर जो होता है वह सिर, धड़ तथा पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। और अगर इनके शरीर की आकृति की बात करूं तो इनके शरीर की जो आकृति होती है वह ईल के समान होती है। तो सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इनके शरीर की जो आकृति होती है वह ईल के समान होती है। और अगर इनका शरीर का स्ट्रक्चर कहें तो इनका सिर जो होता है, सिर और धड़ लगभग बेलनाकार होता है, लेकिन जो पूंछ होती है, अर्थात ये सिर और धड़ है ये बेलन आकार का है, लेकिन जो पूंछ पोर्शन है ये अपन देखेंगे कि पार्श्व से दबी हुई संरचना के रूप में होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि इनका सिर और धड़
बेलनाकार होता है, जबकि जो पूंछ होती है वह पोर्शन क्या है, पार्श्व से दबा हुआ। अर्थात अपन देखेंगे तो एक लगता है कि बिल्कुल इस स्ट्रक्चर को मैं हटा दूं तो अपन देखते हैं कि पूंछ एक तरह से दबी हुई है, क्योंकि यहाँ से स्ट्रक्चर को शेपिंग चेंज हो रहा है और पूंछ क्या है, वह पार्श्व से क्या है, दबी हुई है। तो कहने का सबसे बड़ा क्या है कि पेट्रोमाइजन जो होता है उसका सिर और धड़ तो बेलनाकार है, लेकिन पूंछ क्या होती है, पार्श्व से दबी हुई होती है। नेक्स्ट, इनकी जो शरीर का जो रंग होता है वह सामान्यतः हरे भूरे रंग का होता है और त्वचा पर कोई भी बाह्य सल्क नहीं पाया जाता। यह साइक्लोस्टोमेटा की सबसे बड़ी विशेषता है कि इनमें किसी प्रकार का कोई विशेष जो सल्क होते हैं वह नहीं पाए जाते। अब देखिए, यह अपना जो पूरा जीवन काल है यह बाह्य परजीवी के रूप में उस जीव पर बिताते हैं और उसी जीव से भोजन के लिए ग्रहण करते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता आती है, ये क्या करते हैं कि समुद्र के तल में बैठे रहते हैं। अर्थात जैसे ही कोई मछली, अब अपन जानते हैं कि बड़ी जो मछलियां होती है वो भोजन के लिए कई बार समुद्र के तल के पास आती है, जैसे ही वो तल के पास आएगी यह अपने मुख जो सेक्टोरियल फनल है उसकी सहायता से क्या होगा, उस जीव से चिपक जाएगा। अर्थात जैसे ही कोई मछली समुद्र के निचले पोर्शन में भोजन के लिए आती है, यह पेट्रोमाइजन अपने सेक्टोरियल फनल की सहायता से उससे चिपक जाएगा और उसके पश्चात उसके साथ जहां जहां वो मछली या जहां जहां जो कछुआ गति करता है यह उसके साथ फ्री स्विमिंग करता रहता था, उसकी सहायता से तैरता रहता है और उसके शरीर से रुधिर को विशेष तौर से भोजन ग्रहण करता था। अब जैसे ही सपोज दैट वह जीव मरने, क्योंकि बार बार अपन जानते हैं कोई जीव परजीवी के रूप में रुधिर ग्रहण कर रहा है तो क्या होता है, जीव कमजोर हो जाता है। अर्थात कई बार उस कंडीशन में जो जीव है उसकी मौत भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में जीव की जब मौत होती है तो ये अपने जो फनल है उसको वापस ढीला कर देता था, वैक्यूम खत्म कर देता है, तो ये वापस पेट्रोमाइजन कहाँ हो जाएगा, जमीन में नीचे आ जाएगा। फिर धीरे धीरे तैरता तैरता जैसे ही कोई दूसरा जीव आएगा वापस उससे चिपक जाएगा। तो कहने का मतलब ये इस प्रकार अपना जो जीवन है वह व्यतीत करते हैं। तो अब अपन इनकी एक एक विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होती है, इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में, इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है, विभाजित होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, इनका जो शरीर होता है वह सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। नेक्स्ट, इनका सिर तथा धड़, इनका सिर तथा धड़ बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है, बेलनाकार होता है तथा पूंछ, पूंछ जो पोर्शन है हमने बताया था कैसी है, पार्श्व से दबी होती है तथा पूंछ पार्श्व से दबी हुई होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनका शरीर जो होता है वह कैसा होता है, इनका शरीर ईल के समान होता है। अर्थात इनकी आकृति ईल सदृश्य, ईल सदृश्य होती है। अर्थात इनकी जो आकृति कहते हैं वह क्या होती है, वह बिल्कुल ईल के सदृश्य होती है। नेक्स्ट, इनके शरीर के अग्रभाग में मुख कीप पाया जाता है, जिसे हम सेक्टोरियल फनल भी कह रहे हैं, बकल फनल, जिनकी सहायता से क्या होता है, चिपका रहता है। तो इनके शरीर के अग्र निचले भाग में, अग्र निचले भाग में, अग्र निचले भाग में मुख कीप, मुख कीप पाया जाता है। अब देखिए मुख कीप क्या है, पाया जाता है। नेक्स्ट सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह
परजीवी के रूप में, बाह्य परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं। तो नेक्स्ट विशेषता है, यह बाह्य परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में जीवन व्यतीत करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। तो पेट्रोमाइजन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। नेक्स्ट है कि इनका सिर और धड़ तो क्या होते हैं, वो बेलनाकार होते हैं। नेक्स्ट, इनकी जो पूंछ होती है वह क्या होती है, पार्श्वों से क्या होती है, दबी हुई होती है। उसके पश्चात नेक्स्ट जो विशेषता है वह क्या होते हैं कि इनके शरीर के अग्र निचले भाग में मुख कीप पाया जाता है। नेक्स्ट, यह बाह्य परजीवी के रूप में, यह बाह्य परजीवी के रूप में क्या होते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। और सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि इनमें जो नर जननांग होते हैं अर्थात लिंग होते हैं वह पृथक पृथक होते हैं और लार्वा अवस्था उपस्थित होती है और इसके लार्वा का जो नाम होता है वो होता है एमोसिट लार्वा। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है पेट्रोमाइजन का, अभी अपन कॉमन पॉइंट ही ले रहे हैं। लिंग पृथक होते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट है वह क्या है, लिंग पृथक होते हैं अर्थात नेक्स्ट जो पॉइंट है, इन जंतुओं में, इन जंतुओं में लिंग पृथक होते हैं, पृथक पृथक होते हैं अर्थात नर और मादा जो है वह क्या है, अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट, इनमें लार्वा अवस्था, इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। तो पेट्रोमाइजन की क्या विशेषता है कि इनमें लार्वा अवस्था उपस्थित होती है और इनके लार्वा का जो नाम है वह है एमोसिट लार्वा, एमोसिट लार्वा। तो कहने का मतलब अब हमने साइक्लोस्टोमेटा के वर्ग के पहले जो उदाहरण थे पेट्रोमाइजोन, उसकी हमने अब चर्चा की। अब हम दूसरा जो उदाहरण है वह था मिक्सिन। अब हम मिक्सिन की चर्चा करते हैं अर्थात मिक्सिन क्या होती है, तो हम अब इसकी चर्चा करते हैं। तो हम जानते हैं ये भी साइक्लोस्टोमेटा वर्ग का है, गण जो है मिक्सिनोइडिया है और इसका जो वंश होता है वो मिक्सिन होता है। तो अब हम इसका नामांकित चित्र बनाते हैं। देखिए, अब हमारा जो साइक्लोस्टोमेटा का दूसरा जो उदाहरण है वह है मिक्सिन। देखिए, मिक्सिन जो है वह संघ जो है वही सेम कॉर्डेटा है, ध्यान रखिएगा, संघ कॉर्डेटा। वर्ग क्या है, वर्ग, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा है। तो वर्ग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो वर्ग है साइक्लोस्टोमेटा। तो वर्ग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। तो संघ क्या है, कॉर्डेटा। वर्ग क्या है, साइक्लोस्टोमेटा। अब देखिए, पेट्रोमाइजोन और मिक्सिन दोनों ही हमारी सेकंड यूनिट में उदाहरण हैं, इसीलिए ध्यान रखिएगा दोनों के अंदर ये जो संघ और वर्ग है ये दोनों सेम है। गण परिवर्तित हो जाएंगे क्योंकि पेट्रोमाइजन में जो गण था वो था पेट्रोमाइजोनसिया और यहाँ क्या होगा, मिक्सिनोइडिया। तो कहने का मतलब अब यहाँ गण कौन सा होगा, मिक्सिनोइडिया, मिक्सिनोइडिया। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हमें अब इन हमारे बेनिफिट क्या है, ये हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ रहे हैं, सेकंड यूनिट में यही उदाहरण हमारे दोबारा हैं। तो अब हमने गण कौन सा है, मिक्सिनोइडिया, और वंश क्या है, मिक्सिन। तो अब हमने इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा, संघ कॉर्डेटा, वर्ग साइक्लोस्टोमेटा, गण मिक्सिनोइडिया और वंश क्या है, मिक्सिन। अब हम इसका नामांकित चित्र
देखिए हमने मिक्सिन की अभी वर्गीकरण पढ़ा। अब देखिए सबसे बड़े जो इसका शरीर होता है वह सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। सबसे सेकंड जो पॉइंट है कि इसमें डॉर्सल जो फिन होते हैं, हमने डॉर्सल फिन पढ़े थे, कॉर्डल फिन पढ़े थे। पेट्रोमाइजन में हमने डॉर्सल फिन बताए थे कि फर्स्ट और सेकंड डॉर्सल फिन, हमने फिर कॉर्डल फिन और नीचे एनल फिन बताए थे। अब मिक्सिन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि इसमें फर्स्ट एंड सेकंड डॉर्सल फिन और एनल फिन जो होते हैं अर्थात पृष्ठ पंख जो कह रहे हैं वह क्या है, अनुपस्थित होते हैं। केवल एक ही पाया जाता है, वह होता है पूंछ पंख, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन कहते हैं। अब इसमें शरीर के अग्र भाग में नीचे की ओर सेंसरी टेंटिकल्स पाए जाते, संवेदी अंग पाए जाते हैं, टेंटिकल्स, और इसमें नीचे की जस्ट और गिल स्लिट पाए जाते हैं। देखिए मिक्सिन को सामान्य भाषा में हैग फिश कहते हैं। देखिए ये दोनों कॉमन नाम याद रखिएगा, क्योंकि हमारे एक एक नंबर के प्रश्नों में कई बार पूछा जाता है कि लैम्प्रे का जूलॉजिकल नेम बताइए या हैग फिश का जूलॉजिकल नेम बताइए, या ये भी आ सकता है कई बार कि भाई पेट्रोमाइजन या मिक्सिन का जो सामान्य नाम होता है अर्थात जो लोकल नेम होता है वो क्या होता है या क्या कह सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे हैग फिश भी कहते हैं। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह समुद्र तल में, जो समुद्र के तल होते हैं उनमें कीचड़ में पाया जाता है। देखिए पहला तो क्या होता है, इसे हैग फिश कहते हैं। सेकंड क्या है, यह समुद्र तल में कीचड़ में पाया जाता है। नेक्स्ट थर्ड, इसकी आकृति भी, इसकी जो आकृति होती है वह भी क्या होती है, वह भी ईल के समान होती है। तो पहला पॉइंट क्या है, इसे हैग फिश कहते हैं। सेकंड क्या है कि जो इसकी आकृति होती है वह ईल समान होती है। नेक्स्ट, इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। नेक्स्ट, इनके शरीर में पृष्ठ पंख, अधर पंख सभी अनुपस्थित होते हैं, केवल एक पूंछ पंख पाया जाता है। नेक्स्ट, इनका मुख मध्य अधर रेखा में क्या होता है, स्थित होता है। मुख जो होता है वह मध्य अधर रेखा में स्थित होता है, और इसके चारों ओर 8 मांसल स्पर्शक, अर्थात ये 8 मांसल स्पर्शक जो होते हैं वह क्या होते हैं, इनके मुख के चारों ओर पाए जाते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि ये एग्नेथा का है तो हम जानते हैं एग्नेथा की क्या विशेषता होती है कि एग्नेथा में जबड़ों का क्या होता है, अभाव होता है। और नेक्स्ट, इनकी जीभ पर छोटे छोटे जो दांत होते हैं वह 2 पंक्तियों में लगे रहते हैं, अर्थात इनकी जीभ पर दांत है वह 2 पंक्तियों में क्या होते हैं, लगे रहते हैं। नासा छिद्र अग्री होते हैं, नासा छिद्र अग्र की ओर होते हैं, और नेत्र अल्प विकसित होते हैं, क्योंकि समुद्र के तल में कीचड़ में रहते हैं इसीलिए ध्यान रखना, इनके नेत्र अल्प विकसित होते हैं। और शरीर में केवल एक ही बता चुका हूं, पूंछ पंख या कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट, त्वचा पर बहुत सी म्यूकस ग्रंथियां अर्थात स्लाइम ग्लैंड्स उपस्थित होती है, जो सिर से पूंछ तक अनेक छिद्रों द्वारा, अर्थात जो ये म्यूकस ग्रंथियां हैं वह सिर से पूंछ तक अनेक छिद्रों द्वारा क्या होती है, बाहर खुलती है। नेक्स्ट, मिक्सिन जो है वह मछलियों के शरीर का भेदन कर उनके आंतरिक अंगों का भक्षण करता था। जो मछलियां होती है या दूसरे जीव छोटे, उनके आंतरिक अंग जो होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनका भक्षण करता है। और नेक्स्ट, यह उभयलिंगी होते हैं। तो अब हम इसकी एक एक विशेषताओं को नोट डाउन करते हैं। पहले क्या विशेषता है कि इसे हैग फिश कहते हैं। देखिए कॉमन नाम जरूर नोट करना कॉपी में, इसे हैग फिश कहते हैं। सेकंड सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में क्या होता है, विभाजित होता है। नेक्स्ट, इनमें डॉर्सल फिन, एनल फिन, डॉर्सल और एनल फिन क्या होंगे, इनमें अनुपस्थित होते हैं। तो नेक्स्ट है कि डॉर्सल व एनल फिन
अनुपस्थित होते हैं। और केवल क्या है, एक पूंछ पंख जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। तो नेक्स्ट क्या है, केवल एक पूंछ पंख जिसको कॉर्डल फिन कहते हैं, कॉर्डल फिन उपस्थित होता है। नेक्स्ट, यह समुद्री जीव है, यह समुद्री जीव है, इसकी अधिकतर जातियां समुद्र में पाई जाती है, यह समुद्री जीव है। नेक्स्ट, समुद्र में कहा रहता है, तो विशेष तौर से समुद्र में यह कीचड़ में पाया जाता है, यह समुद्र में कीचड़ में, जो उसके समुद्र के तल के कीचड़ में पाया जाता है। तो अभी हमने इनकी कौन कौन सी विशेषता पढ़ ली, इसे हैगफिश कहते हैं, सबसे पहली विशेषता पढ़ी। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी, इनका शरीर सिर, धड़ तथा पूंछ में विभाजित होता है। नेक्स्ट, इनमें डोर्सल व एनल फिन क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, इसके स्थान पर केवल एक पूंछ क्या होता है, पंख पाया जाता है। नेक्स्ट क्या होते हैं कि यह समुद्र जीव है। नेक्स्ट, समुद्र के तल में कीचड़ पाया जाता है। नेक्स्ट, इनका मुख मध्य अधर रेखा में स्थित होता है। इनका मुख मध्य अधर रेखा में, मध्य अधर रेखा में स्थित होता है। नेक्स्ट, जीभ पर क्या है, इनमें दांत है, वो क्या होते हैं, दो पंक्तियों पर लगे रहते हैं। तो नेक्स्ट, जीभ पर दो पंक्तियों में दांत उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट, एग्नेथा का है, तो हम जानते हैं जबड़ों का क्या होता है, अभाव होता है, जबड़ों का अभाव होता है। नेक्स्ट, यह मछलियों के आंतरिक अंगों का भक्षण करता है। तो मछलियों के क्या है, आंतरिक अंगों का क्या करता है, भक्षण करता है। अब इसके नासा छिद्र, नेक्स्ट, इसके नासा छिद्र अग्रीय होते हैं, इसके नासा छिद्र अग्रीय मतलब अग्र भाग में स्थित होते हैं, अग्रीय होते हैं। नेक्स्ट, नेत्र अल्प विकसित होते हैं, नेत्र अल्प विकसित होते हैं, अर्थात नेत्र है तो क्या है, अल्प विकसित होते हैं। नेक्स्ट, यह उभयलिंगी होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ध्यान रखना कि जो मिक्सिंग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, यह उभयलिंगी होते हैं। और लार्वा अवस्था हमने पैट्रोमाइजन में पढ़ी थी, एमोसिट लार्वा, यहाँ लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। तो क्या है, इनमें लार्वा अवस्था अनुपस्थित होती है। तो अभी हमने क्या क्या पॉइंट पढ़े कि इनके नासा छिद्र क्या है, अग्रीय है, नेत्र क्या है, अल्प विकसित है, और नेक्स्ट क्या है, लार्वा अवस्था। अब सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, इनमें त्वचा पर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, त्वचा पर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, त्वचा पर म्यूकस ग्रंथियां पाई जाती है, जो शरीर के सिर से पूंछ भाग तक